नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सेल्फ कोड चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या वाकई जिंदगी किसी एक पल में बदल सकती है? क्या एक गरीब आम 20 साल का लड़का रातों रात अरबपति बन सकता है? और अगर हां तो क्यों? भोपाल के बाहरी इलाके में एक पुरानी कॉलोनी, छोटे से किराए के कमरे में बैठा था आर्यन, 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट। पुरानी कुर्सी, टूटी मेज और दीवार पर चिपका ड्रीम बिग का पोस्टर। आर्यन के पिता एक ऑटो चलाते थे। घर में हालात तंग थे। आर्यन खुद शाम को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेता था। उस सुबह भी सब कुछ सामान्य था। मां रसोई में रोटी सेंक रही थी और आर्यन अपने फोन में यूपीआई बैलेंस देख रहा था। 142 रुपये 70 पैसे। सुबह 8:47 पर फोन में एक अनजान नोटिफिकेशन आता है। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 425 करोड़ रुपीज। आर्यन पहले तो हंस पड़ा, भाई कोई स्कैम वाला मैसेज है शायद। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका एसबीआई वायोएनो ऐप भी वही बैलेंस दिखाने लगा। स्क्रीन पर लिखा था अवेलेबल बैलेंस 4 अरब 25 करोड़ रुपए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बार बार आंखें मलीं। ये कैसे हो सकता है? आर्यन भागकर रसोई में गया। मां, देखो मेरे अकाउंट में क्या आया है। मां ने हंसते हुए कहा, फिर से कोई व्हाट्सएप वाला मजाक है क्या? लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन देखी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, कहीं तूने कुछ गलत तो नहीं किया? आर्यन के शब्द नहीं निकल रहे थे। मां, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये अपने आप आया है। आर्यन ने गलती से अपने एक दोस्त विवेक को स्क्रीनशॉट भेज दिया और फिर जैसे आग फैलती है वैसे ही ये खबर पूरे मोहल्ले, फिर पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते, वो लड़का जिसे कल तक मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं थे, आज अरबपति बन गया है। शाम को 5 बजे आर्यन को बैंक से कॉल आया। हेलो आर्यन जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप कल बैंक ब्रांच आ सकते हैं? आर्यन का दिल धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था यह कोई गलती थी या वरदान। अगले दिन बैंक में अफरा तफरी थी। मैनेजर ने कहा, आर्यन बेटा, तुम्हारे खाते में ये पैसे सरकारी ट्रांजैक्शन सिस्टम से गलती से ट्रांसफर हुए हैं। आर्यन के चेहरे पर पसीना था। सर, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैनेजर ने कहा, हम जानते हैं, लेकिन अभी ये केस इनकम टैक्स और सीबीआई को भेजना पड़ेगा। 2 दिन में खबर मीडिया तक पहुंच गई। 20 साल के युवक के खाते में आए 425 करोड़ रुपए। जांच शुरू। आर्यन के घर के बाहर मीडिया खड़ी थी। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, आर्यन, क्या यह ब्लैक मनी का मामला है? क्या किसी ने तुम्हें फंसाया है? वो बस एक ही बात कहता रहा, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तो 425 करोड़ बॉय ट्रेंड करने लगा। लोग मीम्स बना रहे थे, जब गलती से सरकार तुम्हें अरबपति बना दे। किसी ने लिखा, काश ऐसी गलती मेरे साथ हो जाती। पर अंदर से आर्यन टूट रहा था। हर तरफ शक, हर तरफ सवाल। रात के 2 बजे आर्यन नींद में भी बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, सच में नहीं। मां उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, सच हमेशा जीतता है। अगले दिन सीबीआई के अधिकारी आर्यन के घर पहुंचे। उन्होंने सारे डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर लिए, फोन, लैपटॉप, बैंक पासबुक, सब। आर्यन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें शक है कि किसी ने तुम्हारा खाता हैक करके मनी रूटिंग के लिए इस्तेमाल किया है। आर्यन बोला, सर, मैं मदद करूंगा। जांच में पता चला, एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क ने कुछ फेक सरकारी पेमेंट आईडीज के जरिए अरबों रुपए विभिन्न खातों में घुमाए थे, जिसमें आर्यन का अकाउंट सिर्फ पास थ्रू के रूप में इस्तेमाल हुआ था। यानी उसके खाते में पैसा आया, लेकिन कुछ मिनटों में किसी दूसरे विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। 6 दिन बाद खबर आई, आर्यन को मिली क्लीन चिट, वह निर्दोष है। मीडिया ने रिपोर्ट की। 20 साल के छात्र ने दिखाया ईमानदारी का उदाहरण, बैंक की गलती बताकर खुद रिपोर्ट की। लोगों ने उसे हीरो की तरह देखा। बैंक के चेयरमैन ने खुद आर्यन को बुलाया, बेटा, तुमने जिस सच्चाई और हिम्मत से काम लिया, उसके लिए हम तुम्हें 10 लाख रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, सर, ये पैसे मेरी मां के लिए हैं। कुछ महीने बाद आर्यन ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की। मुझे अरबों नहीं चाहिए थे, बस सुकून चाहिए था। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, द सेल्फ कोड, जहां वो सच्चाई, ईमानदारी और साइबर सिक्योरिटी पर वीडियो बनाने लगा। आर्यन का चैनल लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा। लोग कहते, जिसे दुनिया ने अरबपति समझा, वो दिल से करोड़पति है। नैरेटर की आवाज फिर सुनाई देती है, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मौके देती है जहां हम बेईमानी से बहुत पा सकते हैं या ईमानदारी से बहुत सीख सकते हैं। आर्यन ने चुना सच्चाई का रास्ता और वही बना उसकी सबसे बड़ी दौलत। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आप आर्यन की जगह होते तो क्या करते?